जींद के एकलव्य स्टेडियम में महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। सरकार बनाने के बाद बीजेपी की ये पहला बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें सीएम नायब सैनी ने जमकर अपनी सरकार की ताकत दिखाई। सीएम नायब सैनी ने कहा कि सफाई कर्मियों का वेतन 16 से बढ़ाकर 26 से 27 हजार करने का संकल्प सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों को हितों की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है। सफाई कर्मियों को उनकी ड्यूटी पर मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपए और सीवरेज में काम करते समय मृत्यु होने की स्थिति में 10 लाख रुपए की बीमा राशि का प्रावधान किया गया है। भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये भी बात बताते हुए कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में 50% सफाई ठेके सफाई मित्रों और उनको समूहों को ही दिए जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। हमने सफाई कर्मचारियों के हितों को रक्षा के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन भी हमारी सरकार में किया गया है। हमने तीसरे कार्यकाल में सफाई कर्मचारियों का वेतन जो 16,000 से 17,000 रुपए था, अब उसको बढ़ा करके 26 से 27 हजार रुपए करने का ये संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि सफाई कर्मियों की ड्यूटी पर अगर मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपए, सीवरेज में काम करते हुए अगर दुर्घटना हो जाती है तो 10 लाख रुपए बीमे का प्रावधान भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमने एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत 5,000 से अधिक कर्मचारियों को संबंधित पालिका के रोल पर लिया है। देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले हमारे अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने का संकल्प भी ये आपकी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति निचले तबकों की प्रगति पर निर्भर है। उनके इस विजन से प्रेरित होकर हमने प्रदेश में हर गरीब के उत्थान के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों का वेतन 16 से 17,000 से बढ़ाकर 26 से 27,000 रुपए किया है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश में 50% सफाई के ठेके सफाई मित्रों और उनके समूहों को ही मिले। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए 5 लाख नए आवास बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत 14 शहरों में 15,250 गरीब परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लॉट दिए गए हैं। शेष शहरों में प्लॉट देने की योजना शीघ्र ही बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, मकान की मरम्मत के लिए भी डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत 80,000 रुपए की राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विजन से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने प्रदेश में हर गरीब के उत्थान के लिए काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।